स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णापस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसंग गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बल देव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी जगत कुशला प्रपात की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिला प्रपात की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत कुशला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवद गीता जिटीज की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। और ये प्रोग्राम्स हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम हैं उनकी शुरुआत 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अमृतदास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवीदासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और इन उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम अपने प्रोग्राम्स में, ये पुस्तक है शिला प्रभुपाद की, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये देख रहे हैं ना, आत्मा, पहले बच्चे, ऐसे बच्चा पैदा होता है, उससे आत्मा एक ही है लेकिन शरीर बदलता जाता है, ऐसे 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 फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और फिर ये चक्कर चल रहा है, ये आत्मा का विज्ञान है। और आज के अध्याय का नाम भी यही है, आत्मा की खोज। तो मैं पढ़ता हूं। शिल प्रपाद एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो को पत्र लिखते हैं। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है, आत्मा कहाँ है और यह कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं। तो ये जो आज का अध्याय है, ये जब मेडिकल साइंस या डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी जो रिसर्च है उनको प्रिंट करते हैं, प्रकाशित करते हैं, किसमें, गैजेट कहते हैं उसको, गैजेट्स कहते हैं। उनमें जितने भी उनके रिसर्चेज हैं वो उसमें प्रकाशित करते हैं और उससे फिर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, या उनको फिर ये जानकारियां मिलती हैं। तो हिंदी में गैजेट को राजपत्र कहते हैं। तो ये अमेरिका में एक MIT है जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसेच्यूसेट्स है, उसमें जो डॉक्टर हैं हृदय रोग, मतलब जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है तो जो आत्मा का जो स्थान है शरीर में, वो हृदय है, हृदय में आत्मा का वास है।
तो हृदय के जो डॉक्टर हैं, हृदय के जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो, उनके साथ ये कुछ वार्तालाप है और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखें पढ़ के शिला प्रभुपाद जी को क्या वो बताते हैं या क्या उसके बारे में सोचते हैं। तो सन 1967 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के छात्रों की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए शिला प्रभुपाद ने तकनीकी अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया। मतलब शिला प्रभुपाद उस इंस्टीट्यूट में गए, 1967 की बात है, और वहां उन्होंने प्रवचन दिया जहां स्टूडेंट्स सुन रहे थे। तो वहां उन्होंने कुछ संकेत किया कि जो यहाँ रिसर्च होती है उसमें कुछ कमी है। यद्यपि आपके पास ज्ञान के अनेकानेक विभाग हैं, वे कह रहे हैं कि एक मृत एवं जीवित शरीर में अंतर की खोज करने का कोई विभाग नहीं। मतलब वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, अभी भी बड़ा फेमस है, स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने। तो वहाँ सारे तरह के डिपार्टमेंट हैं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश, सारे चीज़ें के। लेकिन ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट वहाँ जो मिसिंग है वो ये है कि जो डेड बॉडी और लिविंग बॉडी, मेरी लिविंग बॉडी है और इसमें से आत्मा चल जाती है तो डेड बॉडी हो जाती है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसका कोई रिसर्च करने का तुम्हारे पास क्यों नहीं है कोई विभाग? इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो ये तो कमी है ना। तो इसके बारे में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं उनको वहां प्रवचन देते हुए। आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की यांत्रिक कार्य प्रणाली को समझने में उन्नति कर चुका है, परंतु वह देह को जिंदा रखने वाले आत्मा के विषय में अध्ययन करने की ओर बहुत कम ध्यान देता है। मॉन्ट्रियल गजट में प्रकाशित एक लेख की नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट विल्फ्रेड जी बिगेलो इस विषय में व्यवस्थित रूप से इस बात पर अनुसंधान करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि आत्मा क्या है और यह कहाँ से आती है। उस लेख के पश्चात डॉक्टर बिगोलो के तर्क के उत्तर में शिल प्रपाद के पत्र की प्रतिलिपि दी गई है। शिल प्रपाद आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एवं आत्मा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यावहारिक विधि का सुझाव देते हैं। तो जो जो डॉक्टर बिगेलो है, ये कार्डियोलॉजिस्ट, सॉरी, कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो इस इसको इसने पत्र लिखा शिला प्रभुपाद जी को, कुछ तर्क दिया, आत्मा है नहीं है, क्या है आत्मा की खोज, यू नो। तो शिला प्रभुपाद ने उसका उत्तर दिया है। तो क्या उत्तर है? हृदय रोग चिकित्सक ज्ञात करना चाहता है कि आत्मा क्या है, मतलब ये डॉक्टर जानना चाहता है। तो विंडसर, एक प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सक, कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग कर देती है। धर्म के तत्वज्ञ लोगों को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए। मतलब एक डॉक्टर हैं कनाडा में, विंडसर उनका नाम है, काफी फेमस हैं उस टाइम। अब तो कितने साल हो गए, 1967 की बात। तो उनका मानना है कि कुछ ना कुछ है जो शरीर में से निकलता है मृत्यु के समय, और क्योंकि उनके एक्सपीरियंस होंगे, कितने ही वो मरीजों को देखते होंगे ना, और तो इस विषय में उन्होंने कहा कि इस पे रिसर्च होनी चाहिए। डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो टोरंटो जर्नल हॉस्पिटल कनाडा में हृदय संवहन शल्य क्रिया यानी कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, जो नसें ब्लॉक हो जाती है ना, उनको उनकी सर्जरी करते हैं, ये प्रधान है। उन्होंने कहा, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो यह विश्वास करता है कि आत्मा है, उन्होंने सोचा कि अब उचित समय आ गया है कि इस रहस्य का उद्घाटन किया जाए और उसके विषय में रिसर्च किया जाए कि आत्मा क्या है। बिगोलो उस समिति के सदस्य थे जो एक्सेस काउंटी मेडिकल लीगल सोसाइटी के सामने यह चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई थी कि मृत्यु के सही क्षण की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्याएं सामने आती। मतलब एग्जैक्ट टाइम के, बस इस टाइम इसकी मृत्यु हुई किसी व्यक्ति की, तो वो समय निर्धारित या जानना।
तो हृदय तथा अन्य अंगों के प्रतिरोपण के इस युग में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब इन अंगों का दान करने वालों की मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है। क्योंकि आजकल तो डोनर डोनर है ना, अपने कितने ही ऑर्गन डोनेट करते हैं। कोई किडनी करता है, कोई दिल की भी ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, हृदय, है ना। तो ऐसे ही आंखें हैं और कितनी ऑर्गन हैं जो, लीवर है, जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर कोई दान देता है तो दूसरे एक शरीर में से निकाल के दूसरे में डालते हैं डॉक्टर। तो कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मृत्यु की परिभाषा प्रस्तुत की है, जिसे अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है। उस परिभाषा के अनुसार मृत्यु का अर्थ है वह पल जिसमें रोगी समूर्छित दशा में चला जाता है, किसी भी प्रकार की उत्तेजना का कोई प्रत्युत्तर न देता हो और यंत्र में रिकॉर्ड की गई उसके मस्तिष्क की तरंगें समतल हो जाती हैं। तो इन्होंने अपने जो यंत्र हैं, है ना, जो ईसीजी होती है ना, और दिमाग में जो तिरंगे चलती हैं उनको मापने के यंत्र हैं। तो डॉक्टरों ने ये सारी, मतलब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब रोगी के मस्तिष्क ठंडा हो जाए और ईसीजी पर जो दिल की धड़कन बिल्कुल बंद हो जाए, है ना, और वो कोई रिस्पॉन्स ना दे, ऐसी स्थिति में उसको मृत माना जाएगा। तो ओंटारियो उच्चतम न्यायालय, मतलब जो कनाडा का जो हाई कोर्ट है ओंटारियो में, वहाँ के जो जज हैं एडिसन एडिसन एल हाइंस, और विंडसर विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति हैं, जो वाइस चांसलर हैं, जे फ्रांसिस लेडी, पैनल के अन्य सदस्य थे। मतलब ये काफी बड़ा, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात हो रही है। अब देखो ना, कितने बड़े बड़े व्यक्ति इस पैनल में बैठे हैं। जज है हाई कोर्ट का, है ना, वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का उसका, डॉक्टर हैं। तो ये सारे बैठ के इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि है क्या। मतलब अगर आधुनिक चीज की उसे विज्ञान की तरफ से देखें, आधुनिकता की तरफ से देखें, तो ये कितनी बड़ी चीज है। वैसे उनको कोई पता लगने वाला नहीं है, ऐसे ही मत्था मारेंगे। क्योंकि आत्मा कोई ऐसा नहीं है कि उसको यंत्र पकड़ ले कोई। पैनल तो वहां फिर महापुरुषों का होना चाहिए। लेकिन वो आधुनिकता के तौर पर, मतलब साइंटिफिक यंत्रों के तौर पर पकड़ना चाहते हैं, कि जानना चाहते हैं कि आत्मा है क्या, कैसे मृत्यु का वो पल क्या है, किस चीज को मानने की मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर बिगेलो ने चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अपने मुद्दों को बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में और भी अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के रूप में उनके 32 वर्ष के कार्यकाल में आत्मा के अस्तित्व पर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है। 32 साल की प्रैक्टिस है उनकी, और प्रैक्टिस में कितने ही रोगी और कितने ही हार्ट अटैक के मरीज और मृत्यु हुई है उनके सामने। तो उनको तो विश्वास है कि आत्मा है, कुछ ना कुछ निकलता है शरीर से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस समय उपस्थित रहते हैं जिस पल लोग जीवित अवस्था से मृत अवस्था में जाते हैं। मतलब जब मौत हो रही होती है किसी की, तो आप वहां हो, मतलब कोई भी आपके सामने मरे, और उनमें कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुआ करते हैं, और कुछ ना कुछ उनके शरीर में परिवर्तन होता है जो आप देखते हैं, डॉक्टर खासकर। तो उनको पता, जब उनके सामने कोई मरीज मर रहा है, मर गया है, तो उसको, डॉक्टर को पता होगा कि उससे पहले ये क्या था, उसके कुछ कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो सबसे अधिक सुस्पष्ट परिवर्तनों में से एक है नेत्रों में सहसा ही जीवन अथवा ज्योति की का लुप्त हो जाना। वे अपारदर्शी और अक्षर अक्षरशः निर्जीव हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर कहता है कि हमारी जो आंखें हैं ना, हम आंखों में देखते हैं तो एक चमक होती है। देखो, जीवित व्यक्ति की आंखों में एक चमक होती है। तो जो मर जाता है उसकी आंखें पत्थर जैसी हो जाती हैं, पथरीली हो जाती हैं, जैसे पत्थर है ना। तो सबसे पहले तो परिवर्तन आता है, वो आंखों में दिखता है। जो आप देखते हैं उसके लेखबद्ध उनको लेखबद्ध करना अत्यंत कठिन है। और वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं सोचता हूं कि इन परिवर्तनों को यथारूप लेखबद्ध किया जा सकता हो। मतलब हर चीज जो आप देखते हो कि क्या हुआ उस टाइम, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता कि क्या हुआ। कुछ जो हमें देख कर ही महसूस कर कभी पता लगता कि हाँ अब ये मर गया है।
कोई व्यक्ति। तो बिगेलो ने जो चिकित्सा की, डीप फ्रीज, मतलब जब बिल्कुल बर्फ जम जाती है, विधि, हाइपोथर्मिया उसको कहते हैं, हाइपोथर्मिया के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के कारण और हृदय के वाल्व की अपनी शल्य चिकित्सा के संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। कहा कि आत्मा की खोज विश्वविद्यालयों में धर्म विज्ञान से संबंधित विभागों के द्वारा अवश्य ही की जानी चाहिए। मतलब ये डॉक्टर बिगेलो, इन्होंने हाइपोथर्मिया एक प्रोसेस है, और एक जो दिल में वाल नहीं डलते हैं, जो स्टंट डलते हैं, इन्होंने ही चलाए थे, इन्होंने उसकी खोज की थी। और इस प्रकार ये पूरे विश्व में बहुत फेमस थे। इन्होंने भी इस पे जोर दिया कि आत्मा की खोज का कोई यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होना चाहिए। इस चर्चा के अंतर्गत मिस्टर लेडी ने कहा, यदि आत्मा है तो आप उसको न देख सकते हैं न ही ढूंढ सकते हैं। यदि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वह क्या है? समस्या तो यह है कि आत्मा किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर नहीं रहता। यद्यपि वह सर्वत्र है, फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। मतलब वो पकड़ नहीं पा रहे हैं भी आत्मा है, लेकिन कहाँ है शरीर में, कुछ पता नहीं लग रहा उनको। मतलब कोई ऐसा तो है नहीं है कोई उसमें ऑर्गन है कि जी ये आत्मा का ऑर्गन है, निकाल लो। वो, क्योंकि वो तो भौतिक चीज है ही नहीं। वो तो आध्यात्मिक है, आत्मा तो आध्यात्मिक चीज है, जो भौतिक जितने मर्जी बड़े से बड़ी दूरबीन ने और क्या कहते हैं उसको, माइक्रोस्कोप या कुछ भी ले आओ, उसमें पकड़े तो में तो आएगी, दिखेगी नहीं, क्योंकि इन आंखों से दिखेगी नहीं। तो लेडी कहते हैं, इस विषय में प्रयोग आरंभ करना अच्छा रहेगा, परंतु मैं यह नहीं जानता कि आप इनमें से किसी भी वस्तु में बहुत कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस चर्चा से उन्हें सोवियत अंतरिक्ष यात्री का स्मरण आता है, जिसने अंतरिक्ष से लौटकर यही रिपोर्ट दी कि भगवान नहीं है, क्योंकि उसने वहां भगवान को नहीं देखा था। भले ही ऐसा हो, बिगोलो ने कहा, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो संकेत यह है कि उत्तर की खोज कीजिए, उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जिससे कि आप सत्य की खोज कर सकें। बिगोलो ने कहा, प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और यह कहाँ से आती है। तो मतलब ये लोग डॉक्टर जो हैं, इनको एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि ये दिल के डॉक्टर हैं, तो दिल का दौरा पड़ता है तो लोग मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है, बचा नहीं पाते, हर एक मरीज को तो नहीं बचा पाता डॉक्टर। तो इनको दिखता है कि कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, जिनको ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या चेंजेस हैं बॉडी में, डेड बॉडी में और लाइव बॉडी में क्या चीज चली जाती है। तो उसके बारे में खोज करना बहुत जरूरी है। तो अब शिल प्रपात इसका उत्तर लेते हैं। तो ये सब लिख के उन्होंने शिला प्रपात को दिया। तो शिला प्रपात कहते हैं, प्रिय डॉक्टर बिगेलो, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैंने गजट के में रे करोली के एक लेख का अध्ययन किया, जिसका शीर्षक है, हृदय रोग चिकित्सक यह जानना चाहता है कि आत्मा क्या है, और मुझे वह लेख अत्यधिक रोचक लगा। उसमें की गई समीक्षाएं आपकी गहन दृष्टि से सूचक हैं, अतः मैंने विचार किया है कि आपको इस विषय में कुछ लिखूं। संभवतः आप जानते होंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य हूँ। हरे कृष्ण संघ के कनाडा में अनेक मंदिर हैं, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर और हैमिल्टन में। प्रत्येक जीवात्मा को उसकी मौलिक आध्यात्मिक स्थिति की शिक्षा देने के लिए ही कृष्ण भावनामृत अभियान का विशेष रूप से निर्माण हुआ है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद सबसे पहले यही बता रहे हैं उनको कि हमारे वहाँ सेंटर हैं। शिला प्रभुपाद जी की जो संस्था है, इस्कॉन, हरे कृष्ण कृष्ण भावनामृत संघ, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। और सबसे पहले तो शिला प्रभुपाद जी ने ये बताया। फिर, निस्संदेह जीव के हृदय में आत्मा उपस्थित है और वह शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसे चेतना कहा जाता है। यह चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है।
अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, है ना। ऐसे होता है ना, अगर मेरे पूरे शरीर में कोई, चाहे पाँव में या टांग में कहीं भी कोई चींटी काटे या कोई ऐसे चूंडी मतलब काटे, तो पता लगेगा कि हाँ यहाँ मुझे दर्द हुआ। या कोई ऐसे टिकल करे तो ऐसे गुदगुदी होती है। तो मतलब पूरे शरीर में पूरी चमड़ी यहाँ से लेकर नीचे तक चेतना फैली हुई है शरीर में। चेतना मतलब हम कॉन्शियस हैं, क्या हो रहा है यहाँ, क्या कोई कीड़ी यहाँ चलेगी तो एकदम ऐसे ऐसे झाड़ेंगे, है ना। कोई मच्छर काटेगा ऐसे, तो हमें पता लगता है पूरे शरीर में कि कैसे पता लगता है, क्योंकि शरीर आत्मा तो हृदय में है, लेकिन जो उसकी शक्ति है उसको कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। वो पूरे शरीर में फैली हुई है। ऐसा ना, जब जैसे ऑपरेशन करना है तो फिर हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो जो क्या करता है वो चेतना को काट लेता है। जो चेतना हमारे पूरे अंग में, जैसे कहाँ कहीं का ऑपरेशन करना है, अगर पूरा ही ऑपरेशन करना है तो पूरे शरीर को सुला देते हैं एनेस्थीसिया देकर। अगर जैसे कोई दांत निकालना है तो सिर्फ वहीं सुई लगाएंगे, तो वहां कन हमें फील नहीं होगा, वो चेतना का प्रवाह जो है वहां से कट जाएगा। और फिर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कोई टांके लगाने हैं, कोई जख्म हो गया है वहां वो लगाते हैं। तो ये जो चेतना है, इस चेतना का प्रवाह लगातार हमारे शरीर में है, लेकिन कुछ केमिकल देके हम उस चेतना के प्रवाह को रोक सकते हैं, जिससे वहां पर दर्द महसूस नहीं होता या कुछ भी सेंसेशन महसूस नहीं होता। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जिस प्रकार जिस प्रकार से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्य, बाल्य से किशोर, किशोर से युवा और तत्पश्चात प्रौढ़ वृद्धावस्था से चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धावस्था के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और उस समय हम एक नई देह या शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हम जीर्ण या पुराने वस्त्रों को नवीन वस्त्रों से बदल लेते हैं, इसे आत्मा का देहांतरण कहा जाता है। भगवत गीता में श्लोक है ना, पहला श्लोक वही है, तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस तत्र मुह्यति, है ना। कौमारम यौवनम जरा, मतलब कौमार, यौवन, जरा, बच्चा, जवान, बूढ़ा, ऐसे शरीर बदलते हैं। और फिर तथा देहांतरा प्राप्ति, फिर देहांत होता है, फिर दूसरी देह मिलती है। ऐसे ही एक और श्लोक में है, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। वासांसी मतलब कपड़े, जब कपड़े जीर्णानी मतलब गंदे हो जाते हैं, पहनने लायक नहीं है, तो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं, शरीर उनको निकाल देता है। ऐसे ही आत्मा, जब ये शरीर रहने लायक नहीं होता है, किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, कुछ भी हो सकता है, जब शरीर मतलब शरीर आत्मा को कंटेन करने लायक नहीं रहता, तो आत्मा इसमें से निकल जाती है। आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला यह जीवन स्वीकार करती है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। यहाँ शिला प्रभुपाद आत्मा को बता रहे हैं कि आत्मा वैकुंठ से यहाँ गिरी है। क्यों? क्योंकि हमें भी भगवान कृष्ण की तरह बनना है, भगवान की तरह बनना है, हमें भी इंजॉय करना है। तो जैसे बच्चा जिद करता है, ऐसे हमने जिद की तो भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया जिसके अंदर वो सारी आत्माएं हैं, तो प्रकृति पर अपना कंट्रोल करना चाहती हैं। और हमें फिर इस शरीर में आना पड़ता है। ये शरीर अलग है, नेचुरल स्थिति नहीं है। नेचुरल स्थिति आत्मा की, ये शरीर नहीं। इस शरीर में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है हर रोज। कभी दर्द हो रहा है, कभी बीमारी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बहुत कम समय होता है जब हम शरीर में ठीक रहते हैं। जहां तक हृदय के प्रतिरोपण का संबंध है, जब तक हृदय में आत्मा न रहे तब तक वहां सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थित न हो तो गर्भ धारण हो ही नहीं सकता।
गर्भ निरोध की विधि गर्भ को विकृत कर देती है, जिसके फलस्वरूप गर्भ आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता। यह भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष गर्भ में भेजी जाती है, परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है। यह भगवान की अवज्ञा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है। यदि आप उस घर की स्थिति इतनी अशांत है कि वहां वह प्रवेश नहीं कर सके, तो व्यक्ति को घोर असुविधा होती है। यह अवैध हस्तक्षेप है एवं दंडनीय है ना। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब आत्मा गर्भ में आ जाती है तो उसको फिर अबॉर्ट करना या उसको स्थान ना मिलना वहां, क्योंकि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा ली है जिससे वो गर्भ रहने लायक नहीं रह गया, अबॉर्ट हो गया, तो वो एक घोर दंडनीय अपराध है भगवान के नजरिए से, क्योंकि भगवान ने उसको वहां भेजा और आपने उसको आने नहीं दिया। जैसे शिला प्रभुपाद जी यहाँ किसी घर का उदाहरण दे रहे हैं कि किसी घर में आपने जाना है। सपोज करो मैंने होटल बुक कराया और मैं होटल वहां जाके चेक इन करता हूँ और वहां जाके देखा कि वहां तो जी दंगे फसाद हो रहे हैं और बड़ा डिस्टरबेंस हो रही है, मैं वहां रह ही ना पाऊँ, फिर मैं वहां से आऊंगा वापस, कहीं कुछ हो कोई और देखो, कितना परेशानी होगी, दूसरा होटल मिले ना मिले, क्या ना कहाँ जाए कहाँ नहीं। ऐसे ही जब आदमी पुरुष का मिलन होता है तो गर्भ में आत्मा का प्रवेश होता है और उसको हम तो आत्मा का प्रवेश होता है ताकि वो बढ़े शिशु के रूप में। लेकिन अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेकर या और तरीकों से उनको अबॉर्ट कर दे, उनको रहने ना दें वहां, तो आत्मा को कहीं और किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ेगा, जिससे उसको असुविधा होगी और नियम टूटेगा भगवान का, जिसका फिर हमें दंड मिलेगा। आत्मा की खोज का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा, परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिणाम बिंदु का 1/10,000वां अंश है। मतलब हमारे जो ये बाल है ना, बाल का जो आगे का हिस्सा है, ये जो दिख भी नहीं रहा, इसको भी 1,000 बार काटो, जो हिस्सा आएगा उतना साइज आत्मा का है। 10,000वां हिस्सा इस बाल के अग्रभाग का, छोटा सा ये बाल दिखता भी नहीं है, इसका जो आगे का हिस्सा है, इसको 10,000 बार काटो, जो छोटा हिस्सा मिलेगा उतना हिस्सा आत्मा का है, उतना साइज हम माप ही नहीं सकते। भौतिक विज्ञान एक बिंदु की लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते, अतः भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव ही नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सकें। केवल अधिकारियों यानी महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक अब अन्वेषण या रिसर्च कर रहे हैं, उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझ चुके हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये ऐसी बात नहीं है कि आप किसी माइक्रोस्कोप में पकड़ लोगे। अरे ये जो टॉप हिस्सा है बाल का इतना छोटा है, इसको 10,000वें हिस्से को कैसे देखोगे? देख ही नहीं सकते। इसको तो सिर्फ जो महापुरुष हैं उनसे प्राप्त जो हमें ज्ञान है उससे ही हम जान सकते हैं, क्योंकि कोई और तरीका नहीं। अच्छा आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय में निवास कर रही है और मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है। मूलतः आत्मा भगवान से आती है। जिस प्रकार एक अग्नि का जो पतंगा होता है स्फुलिंग से निकलता है और जब वह अलग होकर गिर जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी
स्फुलिंग या छोटा हिस्सा मूल रूप से में वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिसे प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुलिंग जब सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि की शक्ति बनी रहती है, और जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि की शक्ति तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक कि भूमि अनुकूल दशा में स्थित न हो, और जब वह अग्नि का स्फुलिंग जल में गिर जाता है तो वह बुझ ही जाता है। इस प्रकार हम जीवन की 3 अवस्थाएं पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अन्य दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं, दूसरी प्राय भूले हुए हैं, परंतु फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तीसरी प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं। आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अप्राकृतिक सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रमाणिक विधि है, और यदि उसे उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सफलतापूर्वक अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहां उससे उसका मौलिक पतन हुआ था। यह मानव समाज के लिए एक महान देन होगी यदि वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रमाणिक जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तथ्य तो पहले से ही उपस्थित हैं, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। भवदीय हस्ताक्षर AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अंत में शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, एक आग के पतंगे का उदाहरण देते हो ना, जैसे हम आपने देखा लकड़ियों में आग जलाते हैं तो उसके ऊपर ऊपर छोटे छोटे से पतंगे से उड़ते हैं आग के, वो उसका छोटे छोटे हिस्से, वो आग के छोटे छोटे हिस्से हैं। जब वो उड़कर ऐसे जाते हैं, अगर वो घास पे पानी में गिर गए तो वहीं बुझ जाएंगे, अगर वो सूखी किसी घास पर गए तो वहां आग लग जाएगी, है ना। और अगर वो ऐसे ही धरती पर पड़े रहे वहां भी वो बुझ जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये कहने का मतलब है जो आत्मा है वो भगवान का छोटे से ऐसे ही अंग है, पार्ट एंड पार्सल, भगवान के पार्ट हैं, पर इतने छोटे हैं, आप देख लो कितने छोटे हैं। अगर वो अलग, अब हम अलग हो गए हैं क्योंकि आध्यात्मिक जगत ऊपर है, हम यहाँ अम, भौतिक जगत में हैं, तो क्या होगा, यहाँ हम उन भगवान को भूल बैठे हैं, भगवान को भूल बैठे हैं तो फिर सारी समस्याएं आ रही हैं, है ना। हमें शरीर ग्रहण करना पड़ रहा है, जो बूढ़ा होता है बीमार होता है, इसके फिर हम कितने ही अम, कष्ट यहाँ मिलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर 3 प्रकार के कष्ट अलग से हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। तो कितने प्रकार के कष्ट हमें सहन करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम अलग हो गए हैं, इससे अपने ओरिजिन से, जहां से हम पैदा हुए। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है और हृदय में वास करती है, ये देखिए ना, हृदय में वास करती है, ये चित्र बना है। तो यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो कुछ पे कुछ हम चर्चा कर सकते हैं कि आपको कोई ऐसा कोई प्रश्न है इसमें, या आपको कोई ऐसी टिप्पणी करनी है, कोई आपको लगा कि ये तथ्य जो है वो रेलिवेंट है, अच्छा लगा आपको, तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से बताया कि कितना हमारे जीवन में जो है ये छोटी सी आत्मा का काम है, मतलब एक उसी के आधार, एक तब तक हम जिंदा है नहीं तो ये शरीर जो है मृतक और जो जीवन का शरीर, उसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक आत्मा का जो है फर्क है। मेरा यहाँ पे एक प्रश्न ये था कि जैसे इंसान जब मरता है, या जैसे आपने बताया कि को
कई बार घर में ही बच्चे को मार मार दिया जाता है, तो उसकी आत्मा जो है, क्या वो दूसरे मानव शरीर में जाती है, या वो आत्मा कहीं भी जा सकती है किसी। तो वो आत्मा जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि कितने शरीरों के बाद, कितने जीवनों के बाद हमें ये जो मानव शरीर मिलता है, तो फिर जो वो मानव एक क्षण के लिए बना और फिर उसको वो नहीं रहा, तो उसकी आत्मा का क्या, आपको कुछ, मैंने आज तक हाँ कभी ऐसे हाँ, ये प्रश्न आ सकता है मन में कि पहली तो बात यह है कि जब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो शरीर बनने ही नहीं देती। वो गर्भ को, यहाँ कहने का मतलब है शिला प्रपात का, क्या मैंने होटल में चेक इन किया, मैं काउंटर पे ही खड़ा हूँ, मैं रूम में जा ही नहीं पाया हूँ। वहां इतनी डिस्टरबेंस हो रही है, वहां हल्ला हो रहा हो, पार्टियां कर रहा है कोई कुछ, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, वहां जा ही नहीं पा रहा हूँ रूम के अंदर, मुझे वहीं काउंटर से ही वापस लौटना पड़ रहा है। तो मानव शरीर की तो बात ही अलग है, मतलब वो उसको एंट्रेंस ही नहीं मिला, उस आत्मा को एंट्रेंस ही नहीं मिला, उसको चांस ही नहीं मिला गर्भ में जाने का, शरीर को डेवलप करने का। तो जो भगवान की प्रणाली, जिससे कि जिसका फिर हमें दंडनीय दंड मिलेगा, क्योंकि हम ही ने उसको चेक इन नहीं करने दिया ना। ठीक है। रही बात जो, जैसे बच्चा डेवलप भी हो जाता है, लोग फिर भी मार देते हैं गर्भ में, लड़कियों को मार देते हैं, या कुछ भी रीजन की वजह से कि हमें बच्चा नहीं चाहिए तो गर्भ में ही मार देते हैं। तो वो तो फिर बहुत ज्यादा दंडनीय है, वो तो मतलब देखभाल के ही आप मर्डर ही कर रहे हो, है ना। मान लिया अब उसमें 3 महीने के बच्चे में और मेरे में क्या फर्क है, आत्मा तो सेम है, मेरा कोई गला काट ले और उसका उसको अबॉर्ट किया तो बात सेम है ना, हत्या का पाप तो लगेगा ही। हाँ, उसके बाद अब क्या होगा, मान ले दूसरा शरीर उसको मानव शरीर में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सेकेंडरी बात है। फर्स्ट बात तो ये है कि दंडनीय अपराध है ये सब करना, यहाँ समझाने का मतलब ये है। उसके बाद तो है जो भगवान की जो नेचर की जो सिद्धांत बनाया हुआ, उसके अकॉर्डिंग उनको दूसरे गर्भ में जाना पड़ेगा। अब वो इंसान का होगा या किसी जानवर का, आई डोंट नो। क्योंकि शायद एक बार वो मानव शरीर मिलने का जो मौका था उस इंसान को मिल गया, तो उस जो सोल है निकल के जाती है, तो वो किसी में उसमें भी जा सकती है, किसी भी दूसरी जो है, ऐसा जो किसी को भी ऐ- दे सकती है, चाहे मानव हो या कोई जानवर हो। ये बताया गया है कि जो लोग अबॉर्शन कराते हैं उनको पता नहीं, मैं भूल गया कितने जन्मों तक सूर्य का प्रकाश नहीं देखने को मिलेगा। मतलब जिनका अबॉर्ट हो रहा है, एक ये चक्र बन गया है, जिन्होंने किया है ऐसे शिशु का, तो उनको भी वैसे ही दंड मिलेगा, उनको फिर दोबारा बार बार देह त्यागने के बाद वो किसी घर में जाएंगे, उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा, फिर दूसरे देह में जाएंगे, उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा, उनको देखने बाहर गर्भ से आने का मौका ही नहीं मिलेगा। और यही हो रहा है अभी। तो ये एक एक विशेष साइकिल है जिसमें फंस रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, वो सत्य है, वो एवोल्यूशन है। समझो, अब जन्म मिल गया उसके बाद ही तो कर्म होंगे ना, जन्म मिला ही नहीं है तो कर्म कहाँ से होंगे, तो कर्म नहीं होंगे तो फिर उसको तो फिर वही दूसरा गर्भ भी फिर इंसान को ही मिलेगा ना। और रही बात जैसे मैंने कहा अबॉर्शन की, तो मतलब जिन्होंने कराया है उनको फिर इसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा कितने जन्मों तक। तो ये सब थोड़ा सा हमें थोड़ी टेक्निकल बात है, इसको समझना
यहाँ शिला प्रभुपाद के समझाने का सिर्फ एक ही मकसद ये है, इसका उदाहरण का, कि हमें जो चीज रूल ब्रेक करती है वो नहीं करना है ना। वो क्या हो जाएगा फिर, वो दंडनीय अपराध है, फिर हमें उसका दंड भोगने के लिए आना पड़ेगा फिर। और जबकि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, चाहे अच्छा करो बुरा करो, दोनों का रिजल्ट पाने के लिए दोबारा यहीं आना पड़ेगा। बुरे के दंड भोगने के लिए भी, और अच्छे के सुख भोगने के लिए भी, दुख भोगने के लिए भी सुख भोगने के लिए भी, दोनों की स्थिति में हमें यहाँ फिर आना पड़ेगा। चाहे यहाँ आए, पृथ्वी पर आए, चाहे देवताओं के पास जाएं या पाताल लोक में जाएं। मतलब कहने का यहाँ शिला प्रभुपाद का यही अर्थ है। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इस चक्र को तोड़ना है। हमें आत्मा की खोज का मतलब यह है कि हमें जब जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि आत्मा है क्या, कैसे वर्क करती है, कैसे जन्म होता है, तो लोग फिर इस चक्कर में फंसे रहें। उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, खुद एजुकेट होना जरूरी है। इज इट ओके? ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज मुझे लगता है और कोई आए नहीं है भक्त, तो सुभाष जी हैं यहाँ। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा। आपने क्लास सुनी आज? आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। क्या है? आ रही है मेरी आवाज? नहीं, मुझे लगता है शायद आप ब्लूटूथ आपने लगाया हुआ है। ब्लूटूथ से आप हटा के बात करिए तो शायद ठीक आए। कान में लगा लीजिए। अब आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ, अब ठीक है, अब अच्छी है। ओह, तो कनेक्शन ही कट हो गया है। शायद वो ज्वाइन करेंगे तो। हरे कृष्णा। आपका माइक ऑफ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा कभी नेटवर्क की या कुछ फोन की दिक्कत के। प्रभु जी, आज की हाँ, क्लास में जो बड़े डॉक्टर हैं, जैसे जिन्होंने हार्ट के वॉल का रिसर्च किया, उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भी हार्ट की प्रॉब्लम्स दुनिया में हार्ट और कैंसर, ये जो डिजीज है उस हर तीसरे चौथे व्यक्ति में देखने को मिलती है। तो जो डॉक्टर बेंगलुरु है वो कनाडा के डॉक्टर, कनाडा वो के। कितने बड़े डॉक्टर हैं, वो प्रभुपाद जी से इतने बड़े डॉक्टर, जो आज के टाइम तो कोई छोटा मोटा डॉक्टर होता है तो वो कोविड के टाइम में हमने देखा वो 10 मीटर दूर से वीडियो कॉल पे बात करके देखता है। वो उन्होंने प्रभुपाद जी से कितने सरलता से बात की और आत्मा के बारे में जानना चाहा। तो ये बड़ी चीज है, हमारे भगवान ने मनुष्य रूपी जीवन दिया है, तो भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं सब आप अच्छे से। ये हाँ, जन्म मृत्यु नहीं, जरा व्यापी। देखिए जो डॉक्टर हैं उनको भी जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो देखते हैं, उन्होंने इलाज किया, लोग मरते हैं तो उनके सामने, है ना। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में। जैसे उन्होंने आंखों का उदाहरण दिया, आंखों में जो एक चमक है ये चली जाती है, पत्थर जैसी आंखें हो जाती हैं जो मृत व्यक्ति है। तो ऐसे ही काफी चीजें बदल जाती हैं। शरीर मुरझा जाता है, शरीर में फिर बदबू आने लग जाती, डिकम्पोज होने लगता है। तो ये सब क्यों होता है? कोई अब कई वैज्ञानिक कहते हैं जी, जो केमिकल रिएक्शन है जो हमारे शरीर में होते हैं वो होने बंद हो जाते हैं। तो उन रिएक्शनों को पहले कर कौन रहा था? अगर केमिकल दिए जाएं, ये लो केमिकल, तो आप किसी मरे हुए जीव बंदे को जीवित करके दिखाओ, तो वो नहीं कर पाएंगे वैज्ञानिक।
है ना, जो कुछ, अब ये तो डॉक्टर चलो ठीक थे, इन्होंने जानने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे हैं जो नहीं जानने की कोशिश करते हो, कहते कुछ नहीं है ये, अपना हमारा तो साइंस ही है सब कुछ। तो फिर अगर साइंस ही सब कुछ है, तो फिर केमिकल लीजिए और जिंदा कर दीजिए, केमिकल का रिएक्शन कीजिए अंदर। तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए, बिल्कुल आंखें बंद नहीं कर सकती साइंस भी। जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको मानना ही पड़ता है कि कुछ ना कुछ है जो इस शरीर को चला रहा है, कोई पावर है। दिल, ऐसे ऐसे दिल हमेशा ऐसे पंप कैसे हम करता है, उसमें से इतनी एनर्जी कैसे, कहाँ से आ रही है? कौन सा करंट, कोई बिजली का कनेक्शन थोड़ी लगा है कि पंप हो रहा है वो, कहाँ से आ रही है बिजली वो, है ना? आत्मा ही है प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। दिखाई तो बहुत चीजें, और भी चीजें नहीं दिखाई देती, वायु दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, महसूस होती है ना? हवा, गंध है, स्मेल है, वो कोई दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारी जो मन है, वो भी तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मन है ना, कहते हैं ना, मेरा मन आज ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, मन भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ऐसे जो सूक्ष्म चीजें हैं, वो ही नहीं दिखाई देती। आत्मा तो फिर भी आध्यात्मिक है, उसको तो किसी भौतिक चीज से हम पकड़ ही नहीं सकते, तो देख ही नहीं सकते। यही है प्रभु जी। जो सारी चीजें प्रभुपाद जी ने अच्छे से क्लियर की है। आत्मा को हमारे को मनुष्य जीवन, तो मनुष्य जीवन मिला है, उसकी आत्मा को हमारे को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए इस हाँ। प्रोसेस दिया है, वो अच्छे से ये क्लियर हुआ है। हाँ, जो मनुष्य, देखिए, मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए कि हम इस चीज पर गौर करें, इन चीजों पर सोचें, है ना? लेकिन आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है इन चीजों पर गौर करना। लोग हो गया ये थोड़ा सा माया बिजीनेस युग। बहुत हो गया, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, बिजीनेस बहुत है। इन्हें ऐसा माया युग है प्रभु जी, तो सबसे बड़ा माया का प्रभाव वही। हाँ, माया का, तो माया के प्रभाव को कम करने के लिए ही शिला प्रभुपाद जी ने मूवमेंट चलाया, और ताकि लोग चाहे ज्यादा हरे कृष्ण सब जो जानते आंदोलन हैं, है उसमें जुड़े। हाई कोर्ट के जज हैं, बड़े बड़े रिसर्चर डॉक्टर्स हैं, या आत्मा के बारे में जानना चाहो। और महाभारत में तो जो कर्ण है, वो खुद ने भगवान ने कहा दान देना चाहा अपने शरीर का, तो भगवान ने कहा दान तो कभी नहीं, ये शरीर तो मैं अपने आप ले लूंगा। अभी तो न्याय अन्याय की बात हो रही, जैसे आपने ये जो गर्भ के लिए जो अपना ये सारी चीजें बताई, तो इसके बारे में जो कष्ट हमारे को भोगने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब हम दे, दान तो उस चीज को दिया जाता है ना जो हमारी हो, ये शरीर हमारा नहीं है। कौन सी चीज और है यहाँ भौतिक जगत में जो हमारी है? हम कौन, क्या चीज लेके आए जन्म थे अपने साथ? तो ये हम रख नहीं सकते इस आत्मा को, अपने शरीर को अपने पास सब कुछ दे सकते हैं। आत्मा निकल जाती है, सब कुछ यही है। जो चीज मैं दान देने वाला था, वो चीज तो यहीं रह जाएगी। है ना? तो इसका मतलब वो हमारी नहीं है, क्योंकि वो ना हमारे साथ आई थी और ना हमारे साथ जाएगी। हाँ, तो अच्छा, ये चीजों पे हम गौर करते हैं, तो उससे फिर हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है, हमें थोड़ा लगता है कि हमें इस चीज के बारे में और जानना चाहिए। हाँ प्रभु जी, ये जो प्रभुपाद जी ने जो बड़े कृष्ण भावना अमृत संघ के जो देश विदेश में अनेक जगह जो सेंटर खुल रखे हैं, उनके बारे में जिक्र किया। पूरी दुनिया प्रभुपाद जी के प्रोसेस को फॉलो करने में लग रखी है, कहीं ना कहीं उनका जीवन उस प्रोसेस से सरल हो रहा है, और एक अच्छे से जीवन जीने में कहीं ना कहीं उनको सहायता मिल पा रही है प्रभु जी। उनका जीवन हार्ड नहीं हो रहा, सरल हो रहा है, और एक जो रूल्स हैं, जो टर्म्स कंडीशन है एक मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारे संस्कृति और हमारे परिवार में होने चाहिए, वो सब कृष्ण भावना अमृत संघ से कहीं ना कहीं एक परिवार को, एक मनुष्य को, सभी को मिल पाते हैं। हम्म। हाँ। देखिए, शिला प्रभुपाद
जैसे जो आचार्य हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परफेक्ट भक्त जिनको कहें, वो अपने बारे में नहीं, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। शिला प्रभुपाद जी की उम्र बहुत एडवांस एज थी, 3 उनको हार्ट अटैक आई, तब भी वो अमेरिका गए रास्ते में। और फिर उन्होंने इतना सारा बड़ा आंदोलन स्थापित किया। 1967 की बात है, तब तो ये यूट्यूब, इंटरनेट और ये सब कुछ भी नहीं था। चिट्ठियां लिखते थे, टेलीफोन भी नहीं थे, इतने बहुत कम थे, मोबाइल फोन तो दूर की बात है। तो कितना अभी टेक्नोलॉजी ने देखो कितना सरल कर दिया। आप भारत में बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, और कितना हम आपस में लग नहीं रहा कि हम दूर बैठे हैं। लेकिन उस समय तो इतनी स्ट्रगल थी, उस समय कितना अम, अभाव था साधनों का। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उतना लोगों का माइंड डिस्टर्ब हुआ है। उस समय फिर भी थोड़ा सा लोग सुन सुन पाते थे बात को। अब तो जो अटेंशन स्पैन, जिसको अटेंशन स्पैन कहते हैं, रील देखते हो ना, अब रील कुछ सेकंड की है, बस उसको दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे। क्योंकि अटेंशन स्पैन हमारा कम 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 होता जा रहा है, हम ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तभी तो अब जैसे 1 घंटे की क्लास है, कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि वो 1 घंटा कौन बैठेगा, 1 घंटा किसी के पास टाइम नहीं है। तो चलिए, मुझे लगता है आप हैं वहां पर। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं यही हूँ। अच्छा, ठीक है। थोड़ा कनेक्टिविटी पूर हो जाने की क्या? वजह से मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, तो अच्छा, थोड़ा वीडियो। सा। ठीक, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो समझ जिससे गया। और क्या फिर मैं थोड़ा अच्छे से सुन पाता हूँ, डिस्कनेक्ट ना हो इस वजह से। ठीक, 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 बात नहीं। फिर आप, अच्छा लगा ज्वाइन किया आपने। और हम फिर अगले हफ्ते अगला जो चैप्टर है, फिर उसमें डिस्कस करेंगे शिला प्रभुपाद जी के अ, जो उन्होंने बताया। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं रोकेंगे। और धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं बुलाता हूँ बच्चों को। हरे कृष्णा। माधव। रेडी? कम। ओके, रेडी? हरे कृष्णा। Hare Krishna. लेट्स स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. महाराज, महाराज, प्लीज हियर अस। We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned something. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you, we will sing. And today for you, we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are we're dirty, not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So this is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character is died, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Unsaintly behavior, Only saintly behavior, lets humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. You must always remember Krishna Must always remember Krishna and never forget him and too. never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? And that is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You can only remember Krishna. No. You must learn to work so So nicely nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, Something's due tomorrow. finish it today. Finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now. Don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad or things. doing bad things, You think again, but you think again. you don't follow them, Don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever great work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live it what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. And this is how to learn to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. Strength is his name, his glory is on his fame. There's only where this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember You Krishna can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Jai. Shri Anant Koti Vaishnava Vrinda ki, Jai. Itagor Premanande, Hare Hare. Namo Shri Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Mahasaya Swami. Namo Shri Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Paschatya Dashita. Jai.